गुड इवनिंग बच्चों। आज हम तत्वों के नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखेंगे जो कि पार्ट 3 है। तो आइए देखते हैं कैसे नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी सबसे आसान होता है नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग लिख पाते हैं या आप कैसे लिख पाते हो। देखिए बच्चों, जो पहले का रूल है वही रूल है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये जानते हैं बच्चों। तो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए देखिए बच्चों, मैंने एक चीज़ आपको लिए लिख रखा है यहाँ पर, है ना। जब भी कभी किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का आपको नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। तो परमाणु क्रमांक के ठीक पूर्व आने वाले गैस को लिखते हैं। परमाणु क्रमांक के ठीक पूर्व आने वाले गैस को लिखते हैं। और गैसों जैसे ही हम लोग गैस लिख देते हैं बच्चों, तो गैसों के बाद आने वाले आवर्तों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। जैसे बच्चों, अगर समझ में नहीं आया तो आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग लिखते हैं बच्चों, है ना, मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12। कितना बाबू? 12। और 12 के ठीक पूर्व आने वाला गैस कौन सा है? देखिए, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना? 2। नियॉन का परमाणु क्रमांक 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, है ना, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86 बच्चों। तो आइए देखते हैं, इसी के आधार पर देखते हैं बच्चों। देखिए, अगर Mg के ठीक पूर्व अगर गैस लिखते हैं बच्चों, यानी देखिए ये 12 है तो 12 का पहले, है ना, ठीक पूर्व 2 आएगा कि 10 आएगा? 2 आएगा कि 10 आएगा? तो आपको बता दे बच्चों, वो 10 आएगा। 10 आएगा। ठीक पूर्व लिखना है, बहुत ज़्यादा पूर्व नहीं लिखना है। कौन सा आएगा? 10। तो आइए बच्चों, तो किसको हम रिप्रेजेंट करेंगे? नियॉन को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? नियॉन को। तो आप देख सकते हो, परमाणु क्रमांक के ठीक पूर्व आने वाले गैस को हम लोग रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद हमने आपको क्या बोला है? गैस के बाद आने वाले आवर्तों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो गैस के बाद, यानी ये नियॉन गैस किस में आया था? तो दूसरे आवर्त में आया, लेकिन ये किस में खत्म होगा? तीसरे आवर्त में। देखिए, तो सर प्रणाम, है ना, सर प्रणाम। तो देखिए, सर प्रणाम, ये तो नियॉन अकेले रख लिया आपने आप, तो खाली क्या बच्चा? सर प्रणाम। तो आइए देखते बच्चों, क्या लिखेंगे? सर प्रणाम। अब देखिए बाबू, 12 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए बच्चों, कौन सा? AC 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब आगे P में तो नहीं जाएगा, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो आइए देखते बच्चों, कितना, देखिए S में कितना आएगा? 2। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, है ना। नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं बच्चों, तो नोबल गैस और उसके साथ साथ हमको ब्लॉक चाहिए, आवर्त चाहिए और इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। तो आइए देखते बच्चों, ब्लॉक लिख दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख दिया, तो बच गया क्या? आवर्त। तो देखिए, इसकी मैग्नीशियम जो है 12 है, तो 12 18 में आता है, तो 18 किस में आता है? तीसरे आवर्त में। तो यहाँ क्या लगाएंगे? 3। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सबको समझ में आया होगा। और देखते बच्चों, सब रूल सेम है, जितना भी आपको पिछले वाले लेक्चर में आपको रूल बताया गया, सब रूल सेम है, बस आपको कैसे लिखना है वो हम बता रहे हैं। और देखिए बच्चों, जिंक अगर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बच्चों? जिंक कितना होता है? 30। कितना होता है? 30। तो 30 के पहले आने वाले गैस को लिखना है। देखिए, 30 के बाद आने वाला गैस कौन सा? क्रिप्टॉन। लेकिन लिखना कौन सा है? पहले आने वाला। तो पहले वाला कौन लिखेंगे? आर्गन। ठीक पहले आने वाला। हम नियॉन या हीलियम नहीं लिख सकते हैं, ठीक पहले आना। ठीक पहले कौन आएगा? आर्गन। तो आइए देखते बच्चों, तो परमाणु क्रमांक ठीक पूर्व आने वाले गैस को लिख दिए हैं। अब फिर क्या बोले हैं? गैस के बाद आने वाले आवर्तों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। गैस के बाद आने वाला तो आवर्तों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, तो कौन सा आवर्त में आया? तीसरा आवर्त में आया, तो कौन सा आवर्त में जाना है हमको? चौथे आवर्त में। तो चौथे आवर्त में ट्रिक क्या होता है? सर प्रणाम, सर प्रणाम, सर दारू पीजिएगा, तो दारू पीजिए वाला रह जाएगा, बाकी 3 गो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाए। देखिए, 3 गो इसके पीछे आ रहा है, तो चौथा में ही ना आ रहा है, तो बस खाली चौथे में हमको जाना होगा। तो आइए देखते बच्चों, कैसे लिख सकते हैं? सर दारू पीजिएगा। तो आइए बच्चों, देखिए S कितना इलेक्ट्रॉन मांगता है? 2। तो 18 ये अकेले खा गया, 18 2 कितना होता है? 20। और कितना है? 30। तो क्रम वाइज लिखा गया, तो बच्चों D कितना इलेक्ट्रॉन मांग रहा है? 10 मांग रहा है, यानी P में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो अब देखते बच्चों, ये 3 हो गया, तो ये चौथा आवर्त होगा। कौन सा होगा? चौथा। और D में क्या हो जाता है? 1 कम। दारू पिएबा राजा जी तक का हो जीव, लोढ़िया जीव। अगर लोढ़िया जाइएगा तो 1 कदम पीछे ना हो जाइएगा, तो पीछे हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। आगे देखते बच्चों, बहुत आसान होता है बच्चों, जो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बहुत आसान होता है। जैसे देखिए, RB रुबिडियम। अगर बात करें बच्चों रुबिडियम की, तो रुबिडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 37। कितना होता है बच्चों? 37 होता है। तो आइए देखते बच्चों, कैसे लिख सकते हैं। देखिए, नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है बच्चों, तो क्या करना है? परमाणु क्रमांक का ठीक पूर्व आने वाला गैस। देखिए, ठीक पूर्व आने वाला कौन सा गैस है? 37 के पहले 36 आएगा कि नहीं आएगा? कौन आएगा? 36। तो क्या लिख सकते हैं? क्रिप्टन। क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्रिप्टन। अब देखिए, ये कौन सा आवर्त हो गया? चौथा। तो 5वां में ना जाएगा, ये 36 से ऊपर कुछ में जाता है, 5वां में, यानी 54 जाएगा। तो 54 वाला में जाएगा, तो क्या आएगा? सर
दारू पीजिएगा, फिर से आएगा। लेकिन अब देखते बच्चों, है ना, 36 तो यही इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो एक ही ना इलेक्ट्रॉन बचा, तो किस में जाएगा, एस में। और कौन सा आवर्त हो गया, ये चौथा, तो ये क्या हो जाएगा, पांचवा। बाकी सब डी में और पी में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सबको समझ में आया होगा। और देखते बच्चों आयरन, कौन सा, आयरन Fe26, ठीक है, Fe कितना बच्चों, 26। देखते बच्चों, तो 26 से पहले आने वाला गैस कौन सा है, तो देखिए बच्चों आर्गन ही है। कौन सा है, आर्गन, तो क्या लिखेंगे, आर्गन। क्या लिखेंगे, आर्गन। आर्गन के बाद कौन सा, देखिए तीसरा आवर्त है, तो कौन सा हो जाएगा, चौथा। कौन सा आएगा, चौथा। चौथा में क्या होगा, 4s2 3d6, 4s2 3d6। कैसे देखते ले बच्चों, है ना, क्योंकि चौथे आवर्त में क्या आता है ना, सर दारू पीजिएगा, सर दारू पीजिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। तो देखिए एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, तो 18 2 कितना हो गया, 20। अब 20 और 6 कितना होगा, 26। बाकी पी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। आवर्त की बात करेगा तो 4, और ये कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 4 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। इसमें आप सबको दिक्कत। चलो बच्चों आगे देखते हैं। मान लीजिए अब लिखते हैं बच्चों आयोडीन, कौन सा, आयोडीन, है ना, 53, कितना, 53। देखिए बच्चों बहुत आसान है। तो ये तो 54 हो गया बच्चों, कितना हो गया, 54। तो इसका ठीक पूर्व लिखना है, आगे नहीं लिखना है, ठीक पूर्व। तो कौन आएगा, क्रिप्टन। क्या आएगा, क्रिप्टन। कितना, ये तो खुद 36 इलेक्ट्रॉन खा गया, तो बच्चा जितना उतना ही ना। देखिए बच्चों, तो क्रिप्टन जो है चौथा आवर्त में आता है, तो पांचवा आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखेंगे ना। गैसों के बाद आने वाले आवर्तों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पांचवा आवर्त में जाएंगे, तो पांचवा आवर्त में क्या था, सर दारू पीजिएगा, ये आ गया। आइए देखते बच्चों, तो 36 और 2 कितना हो गया, 38, 38 10 48, 48 और कितना, 5, 53 हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत। आइए देखते बच्चों कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि चौथा आवर्त का है 5, ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा, 5। इस प्रकार से बाबू बच्चों आप सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। और देख लेते बच्चों, जैसे Fr 87, कितना, फ्रांसियम 87, तो 87 है तो बच्चों क्या हो जाएगा, Rn। क्या हो जाएगा, Rn, है ना, क्योंकि 87 है बच्चों इसका परमाणु क्रमांक, और इसका क्या है, 86। तो ठीक पूर्व यही ना आएगा, ठीक पूर्व 54 थोड़े आ सकता है, ठीक पूर्व क्या आ जाएगा, है ना, 86, यानी Rn आएगा, रेडॉन आएगा। तो बच्चों आगे देखते हैं। तो इसके ऊपर अगर जाते हैं बच्चों, तो कौन सा आएगा, सातवां में क्या आता है, SFDP, सर फार के दारू पीजिएगा। तो बच्चों अगर यहाँ से देखते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा, है ना, केवल 1, 86, और एक कितना हो जाएगा, 87। FDP में इलेक्ट्रॉन तो आएंगे ही नहीं, और इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 7। इसमें आप सबको कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। और नोबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। मिलते हैं अब हम लोग अगले लेक्चर में।